देख मैं तुझसे कह रहा हूँ बाजा मत बजा। अगर तुझे गवर्नमेंट से इतना ही मसला है ना तो जा असेंबली हॉल के सामने बजा के दिखा, पैंट उतार देंगे तेरी। गलियों में जोर जोर से बाजे बजाते हो, गलियों में घूमते हो, बाइक को उससे साइलेंसर निकाल के डॉ 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 करके घूमते हो। तुम्हें इस चीज का एहसास है? ओ ईरानी बत्तख के मुंह वाले, अबे ओ खुसरो को खोल के ठीक करने वाले, अबे ओ सर्दियों में कुल्फियां बेचने वाले, अबे ओ गर्मियों में कंबल बेचने वाले, तुम जैसों की वजह से कौम का सर शर्म से झुक गया है। आने वाली नस्लें तुमसे ये सीखेगी, यही सीखेंगी, बाजा बजाने सीखेंगी। ये हरकतें करने से घर वाले नहीं मना करते? मना करते हैं, फिर भी करते हो। फिर तो दूसरों के घर वाले करते हैं ना, मेरे अपने घर वाले थोड़ी करते हैं। मुल्क कर्जों में डूब चुका है, मुल्क के दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। कोई हल है आपके पास? अबे पाकिस्तान, मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? मैं पाकिस्तान हूं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट काशान आलम और आप देख रहे हैं रैक ऑफिशियल। और रैक ऑफिशियल का प्रोग्राम फेस टू फेस। जब अगस्त का महीना आता है तो सबको आजादी का पसीना आता है, लोगों की आंखों में खुशी का नगीना आता है, लेकिन बीच में महंगाई का एक कमीना आता है जो कि तबाही का सफीना लाता है। नाजरीन, पाकिस्तान एक नेमत है और 1947 में जब यह हमें अल्लाह ताला ने नेमत अता करी थी तो भी बहुत बड़ा दिन था और वो था 27वीं शब का दिन। और 27वीं शब के दिन हमें यह नेमत अता की गई। आजादी की खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से आजकल आजादी की खुशी मनाई जा रही है यह तरीका बहुत गलत है। आप जब रोडों पे निकलते होंगे तो आजकल की नौजवान नस्ल बाइकों से साइलेंसर निकाल के आजादी मना रही है, बाजे बना के आजादी मना रही है, बाजे बजाकर आजादी मना रही है। क्या ये आजादी थी? क्या ये इसलिए हमारा मुल्क आजाद कराया गया था कि हम आजादी को बाजे बजाकर मनाएं? और इसी तरह का बाजे बजाने वाला एक शख्स मैंने उसको पकड़ लिया है और आज उसको स्टूडियो में बुलाया है। मैं इसको क्या कहूं? मिस्टर शबाटर कहूं, मिस्टर चिचोरा कहूं, मिस्टर पटोरा कहूं, क्या कहूं? जरा सी इससे बात करते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों करता है। आइए जरा इसकी छितरौल लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इधर 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 पलट, तेरा ध्यान किधर है? पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? काय की शर्म है? मैं क्या नंगा नहा रहा हूँ? अबे सारे लोग ही नंगे होकर नहाते, कपड़े पहनकर कौन नहाता है? मेरी गर्लफ्रेंड कपड़े पहन के नहाती है। कैसे? बारिश में। ये बताओ, ये बाजा क्यों बजाते हो? बस दिल जा रहा है मेरा, बजा रहा हूँ मैं बाजा। अबे पाकिस्तान की खुशी मना रहे हैं। इधर अबे ये बाजा बजा रहे हैं या गटर खोल रहा है? क्या हो गया? बाजा बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। देख मैं तुझसे कह रहा हूँ बाजा मत बजा। अच्छा, बाजा मत बजा, बाजा मत बजा। अबे महंगाई ने हमारी बजाई हुई है, पेट्रोल ने हमारी बजाई हुई है, बिजली ने हमारी बजाई हुई है, गैस ने हमारी बजाई हुई है, पूरे साल गवर्नमेंट हमारी बजाती है। एक दफा हमने बाजा बजा लिया तो बुरा लग रहा, हम तो बजाएंगे बाजा। अगर तुझे गवर्नमेंट से इतना ही मसला है ना तो जा असेंबली हॉल के सामने बजा के दिखा, पैंट उतार देंगे तेरी। अबे भाई, वहां पे बाजा बजाने का कोई फायदा नहीं है। कैसे? वहां पे तो सारे बहरे हैं। तुझे कैसे पता चला वहां से सब बहरे? अबे तो जो गरीब की आवाज ना सुन पाए, आवाम की पुकार ना सुन पाए, वो बहरा ही हुआ ना। ये गलियों में जोर जोर से बाजे बजाते हो, गलियों में घूमते हो, बाइक को उससे साइलेंसर निकाल के डॉ 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 करके घूमते हो। तुम्हें इस चीज का एहसास है? किसी के घर में मैयत हो गई होगी, कोई बीमार होगा, कोई इबादत कर रहा होगा, कोई नमाज पढ़ रहा होगा, तुम्हें किसी चीज का एहसास है? कहां मर गई है तुम्हारी खैरत? बाजे के नीचे दबके मर गई है मेरी खैरत। देख अगर तूने अब बाजा बजाया ना तो तेरी खैरियत नहीं है, ये याद रखना तू। अबे ओ ईरानी बत्तख के मुंह वाले, अबे ओ खुसरो को खोल के ठीक करने वाले, अबे ओ सर्दियों में कुल्फियां बेचने वाले, अबे ओ गर्मियों में कंबल बेचने वाले, अबे ओ भैंसों का दूध निकालने वाले, अबे ओ फकीरों से उधार मांगने वाले, अबे ओ डेकोरेशन के बर्तन चोरी करने वाले, अबे ओ फकीरों के इलाके में भीख मांगने वाले, अबे ओ स्नूकर के मुंह वाले, अबे ओ स्नूकर की स्टिक के मुंह वाले, अबे ओ याजूज माजूज के कानों वाले।
अभी तूने सिर्फ मेरे कान ही देखे। मतलब फिर क्या दिखाना चाह रहा है? खोल। मैं तुझसे कह रहा हूं कि अभी तूने मेरे घर गाड़ी बंगला नहीं देखा, वरना तू उसको देख के तो तू डर जाएगा। डर जाएगा का बच्चा? एक आंख का झिंड दिखाना चाह रहा है मुझे तू? तुम जैसों की वजह से कौम का सर शर्म से झुक गया है। तो तू भी झुक जा फिर। देख, तू मुझसे अगर बदतमीजी करेगा ना, ओए इसको बाहर निकाल देना। अगर पाकिस्तान क्या हो गया इसको? आने वाली नस्लें तुमसे ये सीखेगी। यही सीखेंगी, बाजा बजाने सीखेंगी। ये हरकतें करने से घर वाले नहीं मना करते? मना करते हैं? फिर भी करते हो। फिर तो दूसरों के घर वाले करते हैं ना, मेरे अपने घर वाले थोड़ी करते हैं। तो तेरे घर वाले कहां चले जाते हैं? शहर की मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, गली के कोने पे खड़े होते हैं। पाकिस्तान ओए बस कर, बस कर। बड़ा आजादी आजादी, तुझे बड़ा आजादी की खुशी है ना, बड़ा आजादी का जोश है ना तेरे अंदर। ये मुझे बता, आजादी होती क्या है? आजादी क्या होती है? जब बीवी एक महीने के लिए महके चली जाए ना, वो आजादी होती है। मुझे ये बता, आज पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हो गए, पाकिस्तान को कैसा पाया तुमने? बिल्कुल चांद जैसा। मतलब? भाई चांद पे पानी है नहीं। बिजली है नहीं। गैस है नहीं। पेट्रोल है नहीं। तो फिर चांद ही हुआ है ना। मुल्क कर्जों में डूब चुका है, मुल्क के दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। कोई हल है आपके पास? अबे पता है वो कौन सा फकीर है जो लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाता? कौन सा फकीर? लकीर का फकीर। पाकिस्तान। ये बता, तुम होते किधर हो? ख्यालों में। किस ख्यालों में? भाई हमारी तो कश्ती ही डूब गई, कोई हमारा सहारा ना हुआ। हम तो सबके हो गए पर कोई हमारा ना हुआ। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? मैं बताऊं कौन हूं? बताऊं मैं कौन हूं? बताऊं मैं कौन हूं? मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? मैं पाकिस्तान हूं। तुमने ये अपनी क्या हालत बना ली है पाकिस्तान? मेरी हालत तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुझे आजाद कराया था। लेकिन अब मैं खोखला हो चुका हूं, कमजोर हो चुका हूं, बीमार हो चुका हूं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान। तो आपको इन सब में से किससे सबसे ज्यादा प्यार है? तुम्हें अपनी 5 उंगलियों में से सबसे ज्यादा किससे प्यार है? मुझे तो अपनी 5 उंगलियों से प्यार है। इसी तरह मुझे भी सबसे प्यार है। तो फिर कौम को क्या पैगाम देंगे? पैगाम तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, मैं क्या पैगाम दूंगा? परचम, ये बात याद रखना, परचम हवाओं से बुलंद नहीं होते। परचम हौसलों से, हिम्मत से, मेहनत से, यकजहती से, जद्दोजहद से बुलंद होते। तो पाकिस्तान, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं, लेकिन ये जो आप इस तरह का हुलिया बना के आम आवाम के दरमियान घूम रहे, ये सब क्या है और ये सब क्यों है? ये तो मैं देखना चाह रहा था कि मेरी आजादी को, मेरी इस आजादी को किस तरह मनाया जाता है। मैं इन लोगों में शामिल होकर ये चीज देखना चाह रहा था, लेकिन मुझे अफसोस हुआ, दिल दुखा। दिल दुखा? पाकिस्तान में समझा नहीं, आपकी तो 78 साल को इस दफा बहुत खुशो खुर्रम के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े फनकारों के कॉन्सर्ट किए जा रहे हैं, और ऐसे फनकार जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है, जिसकी टिकट्स जो होती थी हजारों की होती थी, और वो आम आवाम के लिए आ रहे परफॉर्म करने। लोग पूरी पूरी रात एंजॉय कर रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, जश्न हो रहा है, केक काटे जा रहे हैं। तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। कॉन्सर्ट भी हो रहे थे, लोग नाच भी रहे थे, हल्ला गुल्ला भी चल रहा था। मनाओ, खुशी मनाओ, नाचो, गाओ, मुल्क आजाद हुआ है, अपने जज्बात का इजहार करो। सब कुछ करने के बाद जब मैं सुबह मस्जिद की तरफ गया हूं और फजर की नमाज में जाके खड़ा हुआ हूं, तो मैंने देखा पहली सब भी मुकम्मल नहीं थी। शुक्राने के नफिल कौन अदा करेगा? अल्लाह के सामने सजदा कौन करेगा? और शुक्र कौन अदा करेगा कि ये मुल्क हमें इतनी कुर्बानियों से, इतनी आज़ादियों से मिला। आज़ादी क्या है? आज़ादी क्या है? ये पूछो फलस्तीनियों से जो जिंदगी गुजर गई, मर रहे हैं, लूट रहे हैं और आज़ादी के लिए लड़े चले जा रहे। नहीं मिल रही, और हमें मिल गई तो हमें इसकी कदर नहीं। कदर करो।
देखिए पाकिस्तान, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए, लेकिन आज़ादी तो बहुत अच्छे से मनाई जा रही है इस दफ़ा, और बहुत बड़े बड़े इदारे इसमें शामिल हैं। आजादी मनाई जा रही है, इदारे शामिल हैं। आजादी इसे कहते हैं। अगर आजादी मनानी है, अगर आजादी मनानी है तो इस तरीके से मनाओ कि 1 महीने के लिए गरीब की तनख्वाह बढ़ा दो, इस 1 महीने के लिए बिजली के बिल आधे कर दो, इस 1 महीने में गैस के बिल आधे कर दो, इस 1 महीने में पेट्रोल की कीमत सस्ती कर दो, महंगाई खत्म कर दो, और गरीब जो खाली पेट है उसका पेट भर जाके ऐसे आजादी मनाओ। ऐसे आजादी मनाने से कौम भी खुश होगी, और जिसने तुम्हें आजादी दी है अल्लाह, वो अल्लाह भी खुश होगा। इसको कहते हैं आजादी। पाकिस्तान, हम आपसे बहुत शर्मिंदा है कि ये मुल्क हमें बहुत आज़ादियों के बाद मिला है। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और हम शायद इस मुल्क को संभाल नहीं पा रहे, इस मुल्क को उस राह पे ले जा रहे हैं जो राह कायदे आज़म ने नहीं बनाई थी। आप अपनी कौम को क्या पैगाम देंगे? मैं कोई पैगाम नहीं दूंगा। पैगाम तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, हमें तो सिर्फ अमल करना था, जो हमने नहीं किया। हमने इस पैगाम को, इस मैसेज को पैरों तले रोक दिया, डकैतियों में पड़ गए, चोरी चकारियों में पड़ गए। पाकिस्तान जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह था, लेकिन हमने इस मकसद को, इस मतलब को नहीं समझा, किसी और डगर पे चले गए। फिर भी पाकिस्तान, आज ज़हन नसीब के आप से मेरी हूबहू मुलाकात हो गई, क्योंकि मैं तो खुद पाकिस्तान को ढूंढ रहा हूँ। मैं तो खुद देख रहा हूँ कि मेरा पाकिस्तान कहाँ चला गया है। मेरा शहर, जिसको रोशनियों का शहर कहते थे, आज वो अंधेरों में डूब रहा है। आज यहाँ पे हमारे माओ बहनों की इज्जत की कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आज हमारी कीमती चीज़ों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हम आपसे शर्मिंदा है पाकिस्तान। इस वतन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, ये वतन अमानत है, सर बुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारी यूथ, हमारे नौजवान, हमारा पाकिस्तान के एक एक लोग आपकी कदर करें। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। उम्मीद है कि हम पाकिस्तानी आपकी अब कदर करेंगे। 78 साल तो हमें हो गए, लेकिन शायद अब तक आपकी वो कदर नहीं कर पाए जो कदर हमें करनी चाहिए। पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें झंझोड़ा और हमें इस चीज़ का एहसास दिलाया कि ये आज़ादी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो, इस मुल्क की बहुत कदर करो। और उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट जो देखेगा पाकिस्तानी इस मुल्क से प्यार करेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, हम सब मिलके एक दिन नारा लगाते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन उसमें से तमाम दोस्त पाकिस्तान से बाहर चले गए, और आज वो मुझे फोन करके कहते हैं काशान पाकिस्तान से जिंदाबाद। लेकिन मैं अपने देखने वाली आवाम को यही कहूंगा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम्हारा रब नहीं। और रब से अगर उम्मीद लगाएंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी भी सही होंगे और हमारा पाकिस्तान भी सही होगा। और इस पॉडकास्ट को शेयर करें, अपने कमेंट्स दें कि आज की पॉडकास्ट 14 अगस्त के हवाले से ये आपको कैसी लगी। अपनी राय से जरूर हमें आगाह करें। और जाते जाते अपनी आवाम से यही कहूंगा कि मुल्क बनाया कायदे आजम ने और ऐश करें हम, सब कुछ लुटा देंगे इस मुल्क के लिए, खुदा की कसम। और जाते जाते वो शेर तो जरूरी है कि दिलों से नफरतों को गायब कर लें, रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें,
रैक ऑफिशियल की पूरी टीम काशान आलम की तरफ से, रेहान जमाल की तरफ से, आयान जमाल की तरफ से, अदनान पटेल की तरफ से, इसहाक आलम की तरफ से, इब्राहिम आलम की तरफ से, पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही पाकिस्तानियों को और दुनिया भर में जहां कहीं भी पाकिस्तानी मौजूद है, रैक ऑफिशियल की पूरी टीम की तरफ से आप सबको जश्न आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। सॉरी 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 गलती हो गई, गलती।